पिछली वीडियो में आपने देखा कि जिसके माता पिता का पता नहीं है, शायद इसी स्थिति ने मेरे स्वभाव को अनावश्यक रूप से हठी बना दिया था। फिर भी इस बात को यहीं छोड़ दीजिए, अब इसके आगे देखेंगे। माघी ने दूर से ही मुझे शांत पड़ा देखा और दौड़ी हुई आई। उसने मुझे एक झटके से गोद में उठा लिया और बोली, अरे बेटा, तू अब तक सो ही रहा है। मैं कुछ नहीं बोला। उसने ही मेरी माँ को पुकारा, अरे राधा, ओ राधा। कहाँ चली गई राधा? फिर प्रश्नवाचक मुद्रा में उसने पिताजी की ओर देखा। अब तक भीतर से रेवा आ गई। रेवा मेरे यहाँ सेविका का कार्य करती थी और दिन रात रहती थी। उसी ने बताया कि वह वसु को ही खोजने वन की ओर गई हैं। पर वसु तो यहीं लेटा था। कितनी विचित्र बात है यह। गोद में लड़का और नगर में ढिंढोरा। रेवा एकदम सकपका गई। मैंने स्वयं 3-4 बार आकर देखा था, पर यह तो यहाँ नहीं था। रेवा बोली, यहाँ नहीं था, पर मुझे तो यहीं मिला। माघी चकित थी। पिताजी के नेत्रों से भी आश्चर्य टपक रहा था। क्यों बेटा, तुम यहीं थे न? माघी ने पूछा। मैंने नकारात्मक ढंग से सिर हिलाया। तब कहाँ गए थे? मैंने तर्जनी से अरण्य की ओर संकेत किया। इसके पहले कि वह मुझसे जाने का कारण पूछे, मैंने बातों को दूसरी ओर ढकेलते हुए कहा, क्यों चाची, तेरा उडुप मिल गया। मेरा उडुप तो तू ही है बेटा। उसने बड़ी प्रसन्नता से मुझे गोद में दबा लिया। मैं उडुप हूं तो क्या मैं ही बह गया था? मैं मुस्कराया। पर इतना सुनते ही मैंने अनुभव किया, माघी और मेरे पिता दोनों की आकृतियां अत्यंत गंभीर हो गई थीं। माघी कुछ बोली नहीं। उसने पिताजी पर एक रहस्यमय दृष्टि डाली और पिताजी का मुंह बंद का बंद ही रहा। इसी बीच मैंने देखा, माँ भी बड़ी तेजी से जंगल की सघनता से निकलती चली आ रही है। उसके पीछे पीछे माला भी थी। बड़ा दुष्ट है। नींद टूटी नहीं कि आंखें चुराकर भागा। माँ मुझे देखकर बोली, आसपास का सारा वन प्रदेश देखा। जब यह कहीं नहीं मिला तब मैं तुम्हारे यहाँ गई। वह माघी को संकेत कर कहती गई, यह तो कहो माला मिल गई। तब उसने सब बताया। इतना कहते हुए माँ ने मुझे माघी की गोद से ले लिया। बाद में मुझे पता चला कि माला ने केवल इतना बताया था कि हम लोग जंगल की ओर गए थे। किंतु माँ के सब बताया कहने पर मैंने समझ लिया कि उसने छिपकर पिताजी की बातें सुनने की बात भी बता दी है। कहाँ चले गए थे बेटा? माँ ने बड़ी आत्मीयता से पूछा। मैं समझ नहीं पाया कि माला ने जब सब बता ही दिया है, तब माँ मुझसे क्यों पूछ रही है। फिर भी मैंने कुछ संकेतों से और कुछ शब्दों का सहारा लेते हुए उसे बताया कि यह देखने गया था कि झाड़ में फंसी उडुप रस्सी के सहारे कैसे बांधकर लाई जाती है। तो क्या देखा? अत्यंत व्यग्रता से मेरे पिता ने पूछा। देखा नहीं, सुना। क्या? जो आप आदित्य देवता के सामने कह रहे थे। इतना सुनना था कि पिताजी की आकृति का रंग ही जैसे उड़ गया। उनका चेहरा एकदम फीका पड़ गया। अपनी गोपनीयता में स्वयं को कितना आतंकित कर देने की शक्ति एक रहस्य में होती है, इसका भान मुझे अपने जीवन में पहली बार हुआ था। इसके आगे जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो में देखें।
आपको यह वीडियो कैसी लगी इसके बारे में जरूर कमेंट करके बताएं। लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।